आगरा में पुलिस ने चोर गैंग का किया खुलासा। किसानों की गेहूं की बोरियां को चुराता था गैंग के 3 सदस्यों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। अमरोहा में संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी के फंदे पर लटका मिला महिला का शव। पति पत्नी के बीच देर रात तक हुआ था झगड़ा और मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। हापुड़ में पति ने धारदार हथियार से पत्नी की हत्या की वारदात को अंजाम देकर आरोपी पति फरार। बाबूगढ़ थाना क्षेत्र के सिकंदरपुर काकोडी गांव का मामला। बुलंदशहर में अवैध रूप से विकसित की जा रही है 2 आवासीय कॉलोनियों पर बुलडोजर की कार्रवाई और जेवर रोड पर और सिकंदराबाद देहात क्षेत्र में काटी जा रही थी अवैध कॉलोनियां। आगरा में आबकारी विभाग और पुलिस ने हाईवे पर 10 लाख रुपए की अंग्रेजी शराब से भरे कैंटर को पकड़ा। सोयाबीन के बिल पर जा रही थी शराब। गन्ने के खेत की रखवाली कर रहे किसान की गर्दन काटकर निर्मम हत्या कर दी गई। किसान की हत्या के बाद क्षेत्र में सनसनी। पुलिस और फॉरेंसिक टीम जांच में जुटी। सुल्तानपुर में मां पर गंदी नजर डालने वाले बेटे ने उतारा मौत के घाट। घटना को अंजाम देकर आरोपी बेटा फरार। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू की। बदायूं में फुफेरे भाई ने भाई की गोली मारकर हत्या की। हत्या की वारदात को अंजाम देकर थाने में किया सरेंडर। दातागंज कोतवाली क्षेत्र के हाईवे का है मामला। बदायूं में पत्नी ने अपने पति को खिलाया जहरीला पदार्थ और अस्पताल में इलाज के दौरान पति की मौत। जरीफ नगर थाना क्षेत्र के गांव हसनपुर का मामला। गाजियाबाद के थाना इंदिरापुरम क्षेत्र में आया लव जिहाद जैसा मामला। एक युवक नाम बदलकर घर में घुसकर 2 लड़कियों के ब्रेन वॉश करने का उस पर आरोप है। थाने में धरने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। ईटा में पुलिस की गो तस्कर से मुठभेड़। पुलिस की गोली लगने से गो तस्कर घायल। दूसरे गो तस्कर को पुलिस ने दौड़कर किया गिरफ्तार। प्रतापगढ़ में लुटेरों का गिरोह चढ़ा पुलिस के हत्थे। पुलिस ने गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया। इसी गिरोह ने सरेआम एक शख्स को गोली मारकर मौत के घाट उतारा था। चंपावत मंदिर के पास एक दुकान में लगी आग। मंदिर पर तैनात पुलिसकर्मियों ने फायर ब्रिगेड को दी सूचना और दर्शन करने जाने वाले तीर्थयात्रियों को भैरव मंदिर पर रोका गया। आगरा में भीषण गर्मी के बीच आग का तांडव। मंदिर में बनी बाबा की कुटिया में लगी आग। आग लगने से आसपास मची अफरा तफरी। रायबरेली में तेज रफ्तार ई रिक्शा और बाइक में जोरदार टक्कर। हादसे में ई रिक्शा सवार एक ही मौके पर हुई मौत। हादसे में 5 लोग गंभीर रूप से घायल। हरदोई में सड़क हादसे में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत। हादसे में 2 लोग हुए घायल। ट्रक ने पीछे से कार को टक्कर मारी थी। बरेली में रोडवेज बस पीछे से कंटर में घुसी और ड्राइवर और कंडक्टर समेत 15 यात्री हुए घायल। नेशनल हाईवे 24 पर हरियाली बाजार के पास की घटना। लखनऊ में खजाना मार्केट के केके कॉम्प्लेक्स में लगी भीषण आग। दूसरी मंजिल पर बने कपड़े के शोरूम में आग लगी। सब कुछ जलकर खाक हुआ। रेस्क्यू कर कर्मचारियों को बाहर निकाला गया। ज्ञानवापी विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर लगाई रोक। सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई तक साइंटिफिक सर्वे पर लगाई रोक और मुस्लिम पक्ष ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में दी है चुनौती। सीएम योगी से मिले भाजपा के नए मेयर। लखनऊ में सीएम ने 6 मेयर से मुलाकात की। कूड़ा प्रबंधन, अंडरग्राउंड केबलिंग, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जैसे मुद्दों पर काम करने के सीएम ने निर्देश दिए। निकाय चुनाव की समीक्षा के बाद बसपा में बड़ा बदलाव। बीएसपी के कोऑर्डिनेटर को अब 3-3 मंडलों की जिम्मेदारी दी गई है। शमशुद्दीन राइन को कानपुर, मेरठ और सहारनपुर तो मुनकाद अली को आगरा, अलीगढ़ और मुरादाबाद की जिम्मेदारी दी गई। सुप्रीम कोर्ट से मुख्तार के बेटे उमर अंसारी को बड़ा झटका। उमर के जिया मऊ में जमीन हड़पने के मामले में सुनवाई से इनकार। इलाहाबाद हाईकोर्ट से भी उमर अंसारी को नहीं मिली थी राहत। भाजपा नेताओं की क्षेत्रीय बैठकें हुई समाप्त और कानपुर और अवध क्षेत्र में हुई बैठक में 30 मई से 30 जून तक के कार्यक्रमों को लेकर रोड मैप हुआ तैयार। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री के तौर पर एसपी सिंह बघेल ने संभाला पदभार संभालने से पहले एसपी सिंह बघेल ने हनुमान मंदिर पूजा की। गुरुवार को एसपी सिंह बघेल का बदला गया था मंत्रालय।
यूपी 7 आईएएस अधिकारियों का तबादला। बस्ती और देवी पाटन मंडल के कमिश्नर बदले गए। योगेश्वर राम मिश्रा देवी पाटन मंडल के मंडलायुक्त बनाए गए और आईएएस लोकेश एम बस्ती के मंडलायुक्त बनाए गए। डीएम अखिलेश सिंह को सहारनपुर से हुआ ट्रांसफर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे। सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। 21 मई को गोरखनाथ मंदिर परिसर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है। नए बने मंदिर में नवदेव विग्रहों की प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन। भाजपा सरकार के 9 साल पूरे होने पर अभियान। भाजपा आलाकमान ने केंद्रीय समिति की गठित और यूपी की जिम्मेदारी महासचिव सुनील बंसल को मिली है। उत्तराखंड की जिम्मेदारी अश्विनी त्यागी को मिली है। 30 मई से 30 जून तक चलेंगे कार्यक्रम। रामनगर में अतिक्रमण को लेकर विभागों ने दिखाए सख्त तेवर। मुनादी कर नोटिस देकर 3 दिन में अतिक्रमण को हटाने के निर्देश दिए गए। अतिक्रमण नहीं हटाने पर विभाग करेगा कार्रवाई। टिहरी में G20 समिट को लेकर जिला प्रशासन तैयारियों में जुटा है। जिला प्रशासन ने G20 समिट आयोजन क्षेत्र का पूर्वाभ्यास भ्रमण किया है। बागेश्वर में जून की छुट्टियों में भी खुले रहेंगे अटल उत्कृष्ट विद्यालय। शिक्षा विभाग ने सख्ती दिखाई। छात्रों को कराई जाएगी परीक्षा की तैयारी। हल्द्वानी में सरकारी जमीन पर बने 2 धार्मिक स्थलों को वन विभाग का नोटिस। 25 मई तक अतिक्रमण को खुद खाली करने का कहा गया है। 25 मई के बाद वन विभाग करेगा कार्रवाई। नागरिकों को विशेष विमान से दिल्ली लाया गया। सूडान से दिल्ली आए लोगों में 2 उत्तराखंड के लोग भी शामिल। सीएम धामी के निर्देश पर दोनों को उनके घर तक पहुंचाया गया। दोनों ने सीएम धामी का आभार व्यक्त किया। जोशीमठ में आज पंच प्यारे की अगुवाई में पहला जत्था बैंडों की मधुर ध्वनि के साथ हुआ रवाना और गोविंद घाट से घगरिया के लिए हुआ रवाना। कल सुबह खुलेंगे हेमकुंड साहिब के कपाट। रुड़की में नाले की सफाई कराने गई नगर निगम की टीम का हुआ विरोध। नगर आयुक्त के साथ ग्रामीणों की नोकझोंक, धक्का-मुक्की। ग्रामीणों का आरोप नाले का पानी उनके खेतों में जाता है, इसीलिए उनको परेशानी है। ललितपुर में प्रशासन की योजनाओं को परखने के लिए ललितपुर पहुंचे मंडलायुक्त आदर्श सिंह। निर्माणाधीन राजकीय मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया। काम में तेजी लाने के निर्देश दिए। वाराणसी में संत अतुलानंद स्कूल के भव्य का अलंकरण समारोह में कवि कुमार विश्वास ने की शिरकत और कार्यक्रम की शुरुआत के बाद छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। कुमार विश्वास की बातों को सुनकर लोगों ने तालियों से उनका स्वागत भी किया। मथुरा की सांसद और फिल्म अभिनेत्री हेमा मालिनी ने सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले गरीब बच्चों को स्कूल बैग बांटे। बैग पाकर बच्चों के चेहरे पर मुस्कान आई। जौनपुर में खोखली सड़क की खुली पोल। 24 घंटे के भीतर ही उखड़ने लगी सड़क और शिकायत के बाद भी कोई अधिकारी मौके पर नहीं मौजूद रहा। ब्रजेश पाठक ने पत्नी के साथ वट सावित्री व्रत की पूजा की। हिंदू धर्म में विशेष मान्यता है इस पूजा की। महोबा में वट सावित्री व्रत को लेकर महिलाओं में उत्साह। बरगद की पूजा कर पति की लंबी उम्र की कामना की। सुबह से ही महिलाओं की लगी भीड़। इटावा में आज सावित्री व्रत की पूजा विधि विधान से की गई। सुहागन 16 श्रृंगार कर बरगद के पेड़ की पूजा करते फेरे लेते नजर आई ताकि उनके पति की आयु लंबी हो। उन्नाव में आज वट सावित्री की पूजा के दिन महिलाओं ने बरगद की पूजा की। हिंदू धर्म में विशेष मान्यता है इस पूजा की। ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष में मनाया जाता है ये पर्व। लखनऊ में रिवॉल्वर लेकर कुत्ते की हत्या करने निकला युवक। रोकने पर मोहल्ले वालों को युवक ने धमकाया। भीड़ के बीच बचाव करने पर कुत्ते की जान ली। लखनऊ के तालकटोरा थाना क्षेत्र का मामला। बस्ती में एक पेड़ पर कई जहरीले सांप दिखने से मचा हड़कंप। कोबरा सांप का झुंड पेड़ की एक डाल पर बैठा नजर आया और कोबरा सांपों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। गौर थाना क्षेत्र के उजगैवा जंगल का मामला।
मऊ में मुख्तार की करीबी मुजाहिद की 1.5 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई। मुनादी कराकर पुलिस ने कुर्क की करोड़ों की संपत्ति। आपराधिक तरीके से अर्जित की गई थी ये जमीनें। घोसी थाना क्षेत्र के कस्बा का मामला। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।